हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट HPSC का जो पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस मैंने देखे और उस क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों का पूछना है कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, टू बी वेरी ट्रू, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो लेवल है, मैं इसको कहूँगी ये मीडियम लेवल था। बहुत ज़्यादा भी इजी नहीं था और बहुत ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट जो एजम्पशंस थे, जैसे हैरर डॉमर के एजम्पशन से सवाल आया था और मैक्रो के भी काफ़ी इजी वाले सवाल थे। मार्जिनल MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से पूछा गया था। और कुछ एक ऐसे सवाल थे जो हम कहते हैं इकोनॉमिकल हिस्ट्री 1730 के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में पूछा गया था। तो ये जो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपके लिए टफ हो गए। अदरवाइज़ ये जो पेपर था बहुत ही मीडियम लेवल का था। और करंट अफेयर भी जो पूछा गया, जैसे RBI ने जो सरप्लस ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो सरप्लस कितना है या वो सरप्लस कहाँ पर स्टोर होता है। तो इस तरह के जो सवाल पूछे गए, ये भी करंट अफेयर मैं करवा चुकी हूँ। आप मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स को चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो करंट अफेयर वाले सवाल थे वो भी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड थे। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा पूछा गया था जो बिल्कुल आपके आउट ऑफ साइट था। ये सारे करंट अफेयर जो हमेशा चल रहे थे वही पूछे गए थे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डाटा था वो भी बहुत ही सिंपल वाला डाटा था। और GVA पूछा गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना है। तो अभी क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ। आप लोग सॉल्यूशन वाले वीडियो को मिस मत कीजिएगा। 8 o'clock के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। एंड जो कट ऑफ के बारे में जहाँ तक कहना है स्टूडेंट, तो 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 75 प्लस कर लिया है तो आप बिल्कुल श्योर रहिए, क्योंकि 75 प्लस तो करना ही चाहिए। ये सवाल जो जिस तरीके के आए हैं, 75 प्लस तो आपको करना ही चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर आपने कर लिया तो यू आर ऑन सेफर साइड। और अगर आप लोग 70 तक भी हो तो आप लोग सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू कर दीजिए। और कुछ लोग तो मेरे साथ सब्जेक्टिव की तैयारी पहले से भी कर रहे हो, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी अब पूरे मन से कर दीजिए। रिजल्ट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट का वेट करने में फिर क्या होता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर सब्जेक्टिव की तैयारी आपको उस दिन से करनी पड़ेगी। एंड सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अगर आपने स्क्रीनिंग की तैयारी अच्छे से की है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो केवल राइटिंग स्किल पर ध्यान देना होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव की तैयारी मेरे द्वारा भी कराई जा रही है, बैच ओपन है, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और अभी से बिल्कुल लग जाइए सब्जेक्टिव की तैयारी में। और जैसा मैंने बोला, 70 to 75 अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बिल्कुल होपफुल रहिए कि सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।